दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह महाकुंभ मेला के कलाग्राम में मैं इस समय मौजूद हूँ। आज पौष पूर्णिमा के स्नान के ठीक एक दिन पहले का वक्त है और पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का स्नान क्रमबद्ध तरीके से आगे पीछे, यानी 13 और 14 को मकर संक्रांति है, 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान है। दोनों स्नान एक साथ होने के साथ कल्पवासियों का यहाँ आना भी 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। 2 दिन पहले तक मौसम बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था और लग रहा था कि यहाँ भारी भीड़ होने की संभावना है और मेला प्रशासन, मेला पुलिस भी उसी हिसाब से अपने को तैयार करके रखी हुई थी। आज पौष पूर्णिमा स्नान के ठीक एक दिन पहले मौसम अचानक बदल गया। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास से बूंदाबांदी शुरू हो गई और यह करीब घंटे 1.5 घंटे तक बूंदाबांदी हल्की हल्की होती रही। इसकी वजह से पूरे मेला क्षेत्र में जगह जगह सड़कें गीली हो गई, फिसलन हो गई। मिट्टी जो लोहे की चद्दर की सड़क बनी है उस पर जगह जगह फिसलन हो गई। उसकी वजह से दुपहिया और पैदल वाले कई जगह फिसल कर गिरते भी रहे। इससे पहले जो हुआ वह भी आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मेला पुलिस ने बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी, जो शहरी क्षेत्र से लोग हैं जो महाकुंभ मेला क्षेत्र में घूमने के लिए आना चाहते हैं उनको भी जगह जगह से इतने रोक टोक लगाए, इतने बैरियर लगाए हुए हैं कि किसी को मेला में आना पहुंचना आसान नहीं रह गया है। खासतौर पर जो स्नान पर्व है उस स्नान पर्व पर रोका टोकी इस कदर है कि साध संतों, महामंडलेश्वरों के अलावा और जिला पुलिस, मेला प्रशासन के अफसरों की गाड़ियों के अलावा अन्य किसी की गाड़ियां मेला क्षेत्र में घुसने नहीं दी जा रही हैं। दोपहिया से आने वाले मीडिया कर्मियों को भी जगह जगह रोका जा रहा। उन मीडिया कर्मियों को भी जिनके पास पहले से मेला प्रशासन ने, पुलिस ने पास बनाकर दे रखा है, व्यक्तिगत पास भी है और गाड़ी का भी, वाहन पास भी है, उनको भी मेला क्षेत्र में नहीं आने दिया जा रहा है। कई जगह मेला क्षेत्र के अंदर जो संगम का इलाका है, खासतौर पर जो दारागंज के सटे हुए हिस्से हैं, उन हिस्सों में मैंने दोपहर के बाद के समय में देखा कि काफी जगहों पर अंदर तो खाली है, अंदर बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन मेला क्षेत्र के बाहर पर्याप्त भीड़ है। लोग जगह जगह पहुंचे हुए हैं और आने में यहाँ उनको तमाम किस्म की दिक्कतें हो रही। गाड़ी से कोई अंदर नहीं आ सकता। और दूसरी एक और खास बात जो मुझे मिली, मैंने कुछ मेला क्षेत्र में आकर के कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की कि क्यों इतना रोका टोकी हो रही है। कई ऐसे रास्ते हैं जो पहले कभी बंद नहीं होते थे या पहली बार है जहाँ बैरियर लगाकर पैदल आने जाने के लिए भी रोक दिया गया है। तो पुलिसकर्मी ने कहा कि हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया है, हम लोगों को केवल पॉइंट पर जगह बता दिया था। रोज ड्यूटी का स्थान बदल जाता है, तो इसलिए तमाम जो मेला क्षेत्र में कौन सा सेक्टर है, कौन से सेक्टर में कौन से अखाड़ा है, कौन से सेक्टर में महामंडलेश्वर है, किस सेक्टर में तमाम जो छोटी बड़ी संस्थाएं आई हैं, भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न राज्यों की जो संस्थाएं आई हुई हैं वो कौन से सेक्टर में है, किस सेक्टर में कौन से कल्पवासियों का बाड़ा है, शिविर है, इनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। सड़कों के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी नहीं। तो कल्प जो बाहर से आने वाले लोग हैं वह पुलिसकर्मियों से जो मेला क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं जगह जगह उनसे पूछते हैं तो वह सीधे तौर पर कुछ इधर उधर बताकर आगे चलो कह के हट जाते हैं। भाई मुझे जानकारी नहीं, बस इतना ही पता है। मेला क्षेत्र में घुसने के पहले जहाँ रोका टोकी हो रही थी शहर में, सोबतिया बाग के पास का एक वाकया हुआ। वहाँ मैं 2-3 जगह अलग अलग चौराहों पर जब पुलिस ने टोका, वहाँ बढ़ाया, तो मैंने कहा भाई ये बगल में जाना है, मेला क्षेत्र में जाना है। उन्होंने कहा नहीं जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? ऊपर से निर्देश है, तो क्या करें, नहीं जाना है तो हम लौट जाए। उन्होंने कहा भैया आप प्रयागराज के रहने वाले हैं और 2 महीने, हालांकि हो सकता है वह मजाक में ही कहा हो, लेकिन मैं जो कहा वो मैं बता दे रहा हूँ। आप 2 महीने के लिए कहीं बाहर अपने रिश्तेदारियों में चले जाइए। अगर खुले में रहना है तो प्रयागराज में रहना है, मेला क्षेत्र के आसपास आना जाना है, तो आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा जैसा पुलिस कहेगी, क्योंकि मेला क्षेत्र में जाने के लिए रास्ते पहले से तय हैं।
निकलने के लिए भी रास्ते से तय है, स्नान घाट भी तय है, कौन किस रास्ते से आएगा, कहाँ स्नान करेगा, उसको कहाँ तक जाने दिया जाएगा, कहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा, यह भी पूर्व निर्धारित है। इसलिए किसी को भी इधर उधर जाने की अनुमति नहीं होगी, न वाहन से न पैदल। और एक वाकया और छोटा सा हुआ, उसको भी मैं साझा कर देना चाहता हूं, क्योंकि भाई महाकुंभ मेले के बड़े स्नान पर्व के पहले दिन ही है और पहला जो पौष पूर्णिमा का स्नान होता है, यह माना जाता है कि मेला प्रशासन का यह ट्रायल वाला स्नान है। यदि इसमें सभी व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी तो आगे भी सभी व्यवस्थाएं अच्छे से रहेंगी, चलेंगी और मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अच्छे से मेला को सकुशल संपन्न निपटा पाएगा। अयोध्या में रामनवमी के दिन ये हुआ कि ये अनुमान लगाया गया कि 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ेंगे। तो अयोध्या से आए एक वरिष्ठ पत्रकार से मैंने पूछा, वो मेला ड्यूटी में एक अखबार से, दैनिक अखबार में रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाए गए। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पुलिस ने इतनी नाकेबंदी कर दी, इतनी बाड़ेबंदी कर दी कि यह लगा कि वहाँ तक पहुँचना ही किसी का संभव नहीं है। तो जो 5-7 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी वह 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई। और शाम को जब आरती का समय हुआ, आरती के समय लोगों ने बताया कि गिनती के 100 से भी कम लोग वहां मौजूद थे, जहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहा करते थे। तो आज जो मेला, प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के पहले स्नान की पूर्व संध्या पर जो मेला क्षेत्र में जगह जगह नाकेबंदी, रास्ते घुमाने वाले, इधर से जाइए उधर से मत जाइए, ऐसे जाइए वैसे जाइए, यहाँ स्नान करना वहाँ स्नान नहीं करना है, तो यह जो नाकेबंदी दिख रही है यह मुझे कुछ वैसे जो अयोध्या में रामनवमी के दिन वहाँ प्रतिबंधों के कारण हुआ, वह आशंका पता नहीं क्यों यहाँ भी ऐसी बलवती हो रही कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह चाहती है कि भव्य हो, दिव्य हो, देश भर के लोग नहीं दुनिया भर के लोग आए, मेला क्षेत्र में स्नान करें, मेला क्षेत्र में भीड़ हो, मेला से भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को लोग जाने और समझें। यहाँ जो सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके व्यवस्थाएं की हैं, चौड़ी सड़कें बनाई हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, मेला क्षेत्र में शानदार काम किया है, उन सबको लोग देखें और यह जाने कि जो मेला है, जो पर्व है, जो संस्कृति है, उसमें भी सरकार किस तरीके से सहभागिता निभाती है, किस तरीके से हिस्सेदारी करती है। तो मेला क्षेत्र में आने के बाद ही लोगों को उस बात की जानकारी हो सकेगी, लोग इस सनातन पर्व के सबसे बड़े महापर्व से रूबरू हो सकेंगे, सनातन संस्कृति से लोग रूबरू हो सकेंगे, सरकार की व्यवस्थाओं को जान सकेंगे। लेकिन जो मेला प्रशासन का व्यवस्था है, कई जगह तो ऐसी दिखी कभी पूरी तैयारी ही नहीं हुई है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि लोग कहेंगे कि मैं नकारात्मक बातें कर रहा हूं सकारात्मक अवसर पर, लेकिन मैं सकारात्मक अवसर पर नकारात्मक बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि वह वस्तु स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मेला क्षेत्र में मुझे दिखाई दी। अलग से मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं, कोई टीका टिप्पणी नकारात्मक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेला प्रशासन, मेला पुलिस यह चाहती है कि यहाँ तट पर, त्रिवेणी के तट पर कम से कम लोगों की भीड़ जुटे, आए तो लोग, लेकिन बाहर इधर उधर ही स्नान करके लौट जाएं। फिर सवाल यह भी खड़ा होता कि आखिर सरकार ने यह हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो फ्लाईओवर बनाए, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, इस दावे के साथ कि जो भी आएगा सबका स्वागत है, तो क्या सब लोग त्रिवेणी का स्नान कर पाएंगे? संदेह है। मेला पुलिस को, मेला प्रशासन को अपनी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनकी समीक्षा करनी चाहिए। बेवजह की रोका टोकी नहीं करनी चाहिए। हाँ, भीड़ बढ़े तो गाड़ियों को रोकें, लेकिन जो पैदल सड़कों से, वो कोई 4 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, यदि कहीं भीड़ नहीं जुट रही है तो अनावश्यक उन्हें घुमाने, अनावश्यक उन्हें इधर से उधर टहलाने की कोशिश ना करें। साथ में मेला
में जो विभिन्न स्थानों पर पुलिस के जवान लगे हैं, उनको भी एक ऐसा कोई चार्ट उपलब्ध कराया जाए जिनमें यह जानकारी हो कि किस रोड पर, किस सेक्टर में कौन सा अखाड़ा है, किस रोड पर, किस सेक्टर में कौन सी निजी बड़ी संस्थाएं लगी हैं, कहाँ पर सरकारी जो पंडाल लगे हैं, यानी जो अलग अलग मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले पंडाल लगे हैं, वह कहाँ लगे हैं, किस सेक्टर में कहाँ कहाँ कल्पवासियों के शिविर लगे हुए हैं, किस रोड पर शिविर लगे हुए हैं, स्नान घाट कहाँ कहाँ है। तो पूरी जानकारी एक सभी चौराहों पर खड़े होने वाले पुलिसकर्मियों को भी दी जानी चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को वह पूरी जानकारी दे सके, जो कोई पूछे तो उसको बता सके। और आने वाले दिनों में यही सारे परीक्षण पुलिसकर्मियों के, मेला प्रशासन के होने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है वह बहुत अच्छी तरह से निपटेगा। लोग आएंगे, स्नान करेंगे और प्रयागराज के लोग भी, जो मेला में बाहर से आने वाले लोग हैं, वह भी अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।